कल सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का ओएफएस आया था। मैंने खुद मार्केट से कल 12.5 लाख रुपए के करीब शेयर्स खरीदे हैं। यहाँ पर पैसा बनाने का अच्छा मौका दिख रहा है। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के सबसे पहले तो Q4 नंबर्स बहुत अच्छे थे और ये ऑफर फॉर सेल आपको 10% डिस्काउंट पे मिल रहा था। तो इसलिए यहाँ पर अच्छा पैसा बन सकता है। बी वॉचफुल ऑन 25 में। और आज हम स्टॉक के फाइनेंशियल्स और ओएफएस के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं, जिससे आप एक बेटर डिसीजन ले सके। लेट्स स्टार्ट। ऑफर फॉर सेल डिटेल्स। तो एक डिस्क्लेमर दे दूं कि कल मैंने 40,000 शेयर्स सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के परचेज किए हैं, लगभग 12.5 लाख रुपए के मार्केट से। ओएफएस स्ट्रक्चर। बेस इशू साइज है 4%, मतलब 36.21 करोड़ शेयर्स कंपनी अपना डाइवेस्ट करना चाहती है। एक एडिशनल ग्रीन शू ऑप्शन भी होता है, जिससे कंपनी और अपना एडिशनल 4% शेयर डाइवेस्ट कर सकती है ऑफ 36.21 करोड़ शेयर्स। तो ग्रीन शू ऑप्शन में क्या होता है कि कंपनी को शाम में एक्सचेंज को बताना पड़ता है कि हम अपना शेयर्स जो है, ये जो ग्रीन शू ऑप्शन में है, इसे बेचना चाहते हैं कि नहीं। तो यहाँ पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया ने कहा है कि हाँ, वो अपना जो है ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहती है। इसका मतलब टोटल डाइवेस्टमेंट साइज हो जाएगा बेस साइज प्लस ग्रीन शू ऑप्शन। मतलब कंपनी अपना 8% हिस्सेदारी बेचेगी, व्हिच इज़ अ टोटल ऑफ 72.41 करोड़ शेयर्स। ऑफर का टाइमलाइन क्या है? मई 22 था नॉन रिटेल के लिए, मई 25 है रिटेल के लिए। ओएफएस फ्लोर साइज जो है वो सेट है 31 रुपीज़ प्रति शेयर। आर्बिट्राज कुशन 9.4% का एब्सोल्यूट डिस्काउंट था थर्सडे के क्लोजिंग प्राइस पे। रिटेल डिस्काउंट एप्लीकेबल नहीं है। रिटेल कट ऑफ लिमिट जो है वो 2 लाख रुपए है प्रति रिटेल पैन। ये है डिटेल्स। तो ऑफर साइज फॉर रिटेल इन्वेस्टर जो है वो 10% होता है रिजर्व, मतलब 7.24 करोड़। और ऑफर साइज फॉर नॉन रिटेल इन्वेस्टर है अराउंड 65 करोड़। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के ओएफएस में 76.86 करोड़ शेयर्स का डिमांड आया है, जो कि बेस इशू साइज का 2.36 टाइम्स है। तो जो ये ओएफएस है, ये पूरी तरह से सब्सक्राइब हो गया है। क्योंकि कंपनी ने ग्रीन शू ऑप्शन एक्सरसाइज किया है, तो ये एक्चुअल साइज जो है वो ना कि 32 करोड़ है, बल्कि 65 करोड़ है। तो ओएफएस जो है फुली सब्सक्राइब्ड है और स्ट्रॉन्ग डिमांड देखने को मिला है यहाँ पर। सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया फाइनेंशियल्स Q4 FY26 फाइनेंशियल हाइलाइट। इंटरेस्ट अर्न्ड जो है वो बढ़ गया है बाय 7% क्वार्टर ऑन क्वार्टर। नेट इंटरेस्ट इनकम में अराउंड 14% का ग्रोथ है क्वार्टर ऑन क्वार्टर, व्हिच इज एक्सेप्शनल। प्रोविजंस एंड कॉन्टिजेंसीज 28% क्वार्टर ऑन क्वार्टर डिक्लाइन देखने को मिला है, जो कि बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स लगभग फ्लैट है क्वार्टर ऑन क्वार्टर। इशू है कि इस बार टैक्स प्रोविजनिंग कंपनी ने काफी बढ़ाकर किया है। पिछले क्वार्टर जहां टैक्स प्रोविजनिंग था 327 करोड़ और एक साल पहले था 128 करोड़, इस बार ये नंबर है 870 करोड़। इसी के कारण प्रॉफिट आफ्टर टैक्स में हमें बड़ा डिक्लाइन देखने को मिल रहा है और 40% अराउंड क्वार्टर ऑन क्वार्टर। तो कंपनी के ऑपरेटिंग नंबर्स काफ़ी अच्छे हैं, बस प्रॉफिटेबिलिटी में वन टाइम डेंट है। द पैराडॉक्स ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट बिफोर टैक्स जो है इस बार 1609 करोड़ रुपए था, जो कि 1 साल पहले 1170 करोड़ रुपए था। तो 1 साल में प्रॉफिट बिफोर टैक्स में 37% का इंक्रीमेंट देखने को मिला। लेकिन इन सब के बावजूद भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो है, वो इस साल 32% घटा है। तो हमें जो ये हेडलाइन प्रॉफिट दिख रहा है, इसे हमें मिस्टेक नहीं करना चाहिए कोर वीकनेस से। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में इतना अच्छा एक्सपेंशन जो है, वो डेमोंस्ट्रेट करता है रोबस्ट अंडरलाइंग बिजनेस को, with high tax provisioning acting as a one time temporary drag। तो ये एक बार का ड्रैग है प्रॉफिटेबिलिटी में, नंबर्स ऑपरेटिंग फ्रंट पे काफी अच्छे हैं। अनअबेटेड नेट इंटरेस्ट इनकम मोमेंटम। तो ये आप नेट इंटरेस्ट इनकम का ग्राफ देख सकते हो। Q4 FY26 में नेट इंटरेस्ट इनकम 4000 करोड़ पे पहुंच गया है, अराउंड 14.26% ग्रोथ, जो कि बहुत अच्छा है। स्ट्रक्चरल इंटरेस्ट इनकम मिक्स एंड मार्जिन्स। तो नेट इंटरेस्ट मार्जिन बैंक का है 2.96%। इंटरेस्ट इनकम का बाइफरकेशन आप यहाँ पर देख सकते हो। बैंक्स के निम्स थोड़े से स्टेबलाइज कर रहे हैं और अपने इनके बहुत बाकी पीयर्स से निम्स जो है वो बेटर साउंड कर रहे हैं। कोर लेंडिंग कंटिन्यूज टू डोमिनेट टोटल अर्निंग्स, स्टेबलाइजिंग निम्स नियर 2.96% प्लेस सेंट्रल बैंक इन अ कंफर्टेबल पोजीशन। तो एसेट क्वालिटी ट्रैजेक्टरी। ग्रॉस एनपीए एट 2.67%। तो कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट देखने को मिल रहा है ग्रॉस एनपीए में। 1 साल पहले जहाँ की ये 3.18% था और 2 साल पहले अराउंड 4.59%, अब ये 2.67% पे आ गया है। नेट एनपीए बस 0.49% है। तो एसेट क्वालिटी काफ़ी अच्छा लग रहा है। पीसीआर भी कंपनी का 96.88% है। तो बैंक के फाइनेंशियल्स काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। हर फ्रंट पे कंपनी ने अच्छा परफॉर्म किया है। पीयर वैल्यूएशन बेंचमार्किंग। तो एट ओएफएस फ्लोर प्राइस, प्राइस टू अर्निंग है बैंक का 6.12, प्राइस टू बुक है 0.77,
रिटर्न ऑन इक्विटी है बैंक का 12% और डिविडेंड यील्ड आ रहा है 2.1%। बैंक जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया है वो ट्रेड कर रहा है एट सिग्निफिकेंट डिस्काउंट, प्राइस टू बुक 0.77 है और ये काफ़ी अट्रैक्टिव है कंपेयर टू अदर मिड टियर पीयर्स जिनका एसेट क्वालिटी वीक है। अगर आप एडजस्टेड प्राइस टू अर्निंग दे दोगे, जो इस बार क्वार्टरली प्रॉफिट खराब आया है उसको एडजस्ट करोगे तो ये प्राइस टू अर्निंग अराउंड 5.5 आ जाएगा। तो बैंक जो है काफ़ी अंडर वैल्यूड दिख रहा है। द प्रॉमिसिंग येट कैप्ड जर्नी अहेड, तो एक मेजर इश्यू है कि इस ओएफएस के बाद भी गवर्नमेंट का स्टेक जो है वो 81.27% रहेगा। कहने का मतलब है सेबी के जो मिनिमम पब्लिक शेयर होल्डिंग रूल को कॉम्प्लाई करने के लिए गवर्नमेंट को इन फ्यूचर अनदर 6.27% स्टेक बेचना पड़ेगा। तो जब गवर्नमेंट को आने वाले समय में इतना बड़ा स्टेक बेचना है, तो उससे उसके कारण इतना हेवी सप्लाई के कारण शेयर प्राइस पे एक ओवरहैंग रहेगा। बस यही एक एरिया ऑफ कंसर्न है इन्वेस्टर्स के लिए। तो ये है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया का एनालिसिस। ओएफएस अट्रैक्टिव लग रहा है, आपको एक अच्छा स्टॉक, एक अच्छे डिस्काउंट प्राइस पे ओएफएस के कारण मिल रहा है। Q4 FY26 के नंबर्स अच्छे रहे हैं, बाकी आगे डिसीज़न आपको लेना है। सो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें और कमेंट करें अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी एडवांटेज हुआ।